बिंदगी फतेहपुर बिंदगी तहसील क्षेत्र में एक लेखपाल की संदिग्ध आत्महत्या ने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि एसआईआर फॉर्म के दबाव में एसडीएम और कानूनगो द्वारा की गई मानसिक प्रताड़ना ने लेखपाल को मौत के लिए मजबूर कर दिया। स्थानीय प्रशासन की लगातार कोशिशों के बावजूद गुस्साए ग्रामीणों ने लगभग 24 घंटे तक शव उठने नहीं दिया, जिससे शासन प्रशासन की संवेदनशीलता और क्षमता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सुबह 6:30 बजे मिला शव। अगले दिन होनी थी शादी। खजुआ कस्बे में मंगलवार सुबह परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो लेखपाल सुधीर कुमार कोरी फांसी के फंदे पर मृत लटके मिले। परिवार के अनुसार सुधीर की अगले ही दिन शादी थी। ऐसे में ये घटना प्रशासनिक दबाव की थ्योरी को और मजबूत करती है। अधिकारियों पर सीधे आरोप, मनमानी, दबाव, प्रताड़ना। परिजनों और लेखपाल संघ का आरोप है कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम संजय कुमार सक्सेना और राजस्व निरीक्षक शिवराम ने एसआईआर से जुड़े कार्यों को लेकर अत्यधिक दबाव बनाया। मृतक की बहन अमृता सिंह ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। अफसरों की मौजूदगी में 24 घंटे की रस्साकशी घटना के बाद मौके पर एसडीएम प्रियंका अग्रवाल, कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा, फिर बाद में एडीएम अविनाश त्रिपाठी और एएसपी महेंद्र पाल सिंह पहुंचे, लेकिन परिजनों की एक ही जिद, पहले मुकदमा फिर पोस्टमार्टम। कई थानों की पुलिस मौजूद रही, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल सका। नेताओं का दखल, विरोध और उग्र। कुछ देर बाद सपा में नेता नरेश कोरी, गणेश वर्मा और कोरी समाज के सिद्धार्थ गौतम भी पहुंच गए। इन नेताओं ने साफ घोषणा की, जब तक दोषी अधिकारियों पर एफआईआर नहीं होगी, शव नहीं उठेगा। लेखपाल संघ भी उतरा मैदान में, धरना तेज। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महामंत्री दीपक तिवारी समेत बड़ी संख्या में लेखपाल धरने पर बैठ गए। लगातार वार्ता, समझाइश और पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद शाम 5:30 बजे तक, यानी करीब 24 घंटे बाद भी शव घर से बाहर नहीं निकाला जा सका। प्रशासन की नाकामी उजागर। पूरे दिन चले हंगामे ने दिखा दिया कि प्रशासन संवाद स्थापित करने में विफल रहा। कार्यवाही का आश्वासन भी परिजनों का भरोसा नहीं जीत सका और एक सरकारी कर्मचारी की मौत की जांच से पहले ही पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या आरोपित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होगा या ये मौत भी फाइलों में दब कर रह जाएगी। जिससे हमें बूढ़ी मार कर क्या मामला था, क्यों आपके भाई ने अब तक की है, क्या लग रहा है आपको? हमें बस यही लग रहा है, इन पर दबाव बनाया गया है, काम का इतना दबाव प्रेशर डाला गया है जिसके कारण ये कुछ कर नहीं पाए। इनको छुट्टी भी नहीं दी गई है। और देखो सर, आज की शादी थी, आज की बारात थी, लेकिन कोई घर में इंतजाम नहीं था। छुट्टी न मिलने के कारण ये कुछ नहीं कर पाए सर। और इन लोगों ने इतना काम दिया, इतना प्रेशराइज्ड रहा है। मेन दिक्कत है सस्पेंस लेटर जो दिखाए, उसके कारण ये इतना प्रेशराइज्ड हो गए कि ड्यूटी कहाँ लगी थी? इनकी तहसील रहे। एसआईआर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है, उसमें क्या है, उनकी ड्यूटी लगाई? जी सर, जो लेखपालों को सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, उसमें थे ये सुपरवाइजर जी, उसी में रहे हैं और इनको छुट्टी बिल्कुल नहीं दी गई। मेन दिक्कत ये जो सस्पेंस लेटर दिखाए, दिक्कत इससे आई है। परसों ये आए होंगे, आप लोगों से वार्ता हुई होगी, रात में साथ में खाना भी आप लोगों ने खाया, क्या कुछ कहा, बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ नहीं बताया। नहीं, इनके साथ वाले बता रहे हैं कि 25-30 लोगों के सामने इनको सस्पेंड लेटर दिखाया गया है, बेइज्जती की गई है इनकी। ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि अब हम क्या करेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, कल को लड़की शादी करके आएगी, उसको हम कैसे देखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे। बस ये इनके अंदर गम समा गया। लेकिन शाम को हम लोग इनको नॉर्मल कर लिए, परसों सब कुछ हो गया, लेकिन कल अगर वो कानून को ना आते, शिवराम दास यहाँ ना आते तो कुछ नहीं होता। अगर वो सुबह बिल्कुल आके ये पूछे कौन आया, बताएगा कानून को, बस उतने में ये दरवाजा बंद किए। 24 घंटे का अधिक के समय हो चुका है, डेड बॉडी अब तक नहीं उठ पाई, क्या मांग है आप लोग, क्यों नहीं? बस सर, हमें एफआईआर चाहिए, माँ के लिए मुआवजा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जिससे हम बूढ़ी माँ की देखभाल कर सके, क्योंकि हम विवाहित हैं, अविवाहित नहीं है, तो हमें वो भी परिवार देखना है और मायके की माँ को भी देखना है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए, मुआवजा चाहिए, प्लस मेरे लिए जॉब चाहिए।